आज का विषय है प्रेम की परिभाषा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। प्रेम के विषय में तो सभी को मालूम है, सभी को एहसास है प्रेम जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रेम किसे कहते हैं इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। जहाँ तक हमने समझा जाना है, अनुभव किया है कि प्रेम को कैसे परिभाषित किया जाए, प्रेम की परिभाषा क्या हो सकती है। प्रेम की तो वैसे देखा जाए तो अनेकों परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मूलतः एक परिभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। प्रेम वह सुंदर मनोरम एहसास है जिसमें चेतना को अपने पूर्ण होने का एहसास होता है, साथ साथ उससे जीवनदाता के समान होने का अनुभव होता है। उसे प्रेम कहते हैं। पुनः इसको समझने की ज़रूरत है। प्रेम चेतना से संबंधित विषय है। किसका विषय है? चेतना से संबंधित। लेकिन जीवन तभी है जब प्रकृति के शरीर 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और उसमें चेतना है। दोनों के मिलने से ही जीवन है, दोनों के अलग हो जाने से जीवन का अंत है, जिसको मृत्यु माना गया है। तो आप देखेंगे कि प्रेम की परिभाषा में प्रेम वह सुंदर मनोरम एहसास है। क्या है? प्रेम वह सुंदर मनोरम एहसास है। ऐसा सुंदर है, ऐसा मनोरम, यानी मन को आकर्षित करने वाला, मन को खुश रखने वाला, मन को आनंदित करने वाला एहसास है जिसमें चेतना को अपने पूर्ण होने का अनुभव होता है। कि चेतना की जो वास्तविकता है, चेतना के जो गुण है, जो चेतना की विशेषताएं हैं, वह उसे अनुभव में आने लगती हैं जब प्रेम होता है। क्योंकि वो व्यक्ति को फिर स्वयं से प्रेम होगा। प्रेम किसी के अंदर पैदा होगा तो किसके अंदर होगा? जीवन में होगा। तो पहले उसके अंदर स्वयं के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो चेतना की पूर्णता का आभास होने लगता है। जब स्वयं के प्रति प्रेम जागता है, स्वयं की वास्तविकता को समझते हैं, तो ये एहसास होता है कि चेतना वास्तव में अपने आप में पूर्ण है। तो जब आपको अपने पूर्णत्व का बोध होता है तो वह कारण एक ही है। उसका कारण क्या कहेंगे? प्रेम। जब आपके अंदर प्रेम स्वयं के प्रति जागा, जिसके वजह से आपको अपने पूर्णत्व का बोध हुआ, पूर्णत्व का एहसास हुआ। लेकिन यदि चेतना के अंदर स्वयं के प्रति प्रेम ना पैदा हो, प्रेम की अंदर उत्पत्ति ना हो, तो वह फिर अपने पूर्णत्व की ओर सोच भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, उसके विषय में कल्पना भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रेम के लिए इतना महत्व दिया गया है कि प्रेम क्या? चेतना की पूर्णता उसे अनुभव होता है। जैसे ही प्रेम के विषय में वो चर्चा करता है, यह मन में विचार करता है, यह चिंतन लाता है, यह एहसास करता है, तो उससे अपने आप में पूर्णता का अनुभव होता है कि चेतना वास्तव में अपने आप में पूर्ण है, अधूरी नहीं है। कौन? चेतना अपने आप में पूर्ण है। ये विशेष उसे एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। फिर दूसरा अनुभव व्यक्ति को क्या होता है? जो चेतना का पिता कहें, रचयिता कहें, जीवन दाता कहें, कि जो जीवन दाता है उसका उसे अनुभव होता है, उसके पूर्णत्व का अनुभव होता है, क्योंकि उसने अपने समान बनाया है। सभी को कैसा बनाया है? जीवन दाता ने अपने समान गुण पिरोए हैं। इसलिए जब इस एहसास को करते हैं तो प्रेम के कारण ही आपको ये एहसास हो पाता है कि आपको जीवन दाता ने अपने समान गुण पिरोए हैं। तो किसके कारण? प्रेम के कारण। क्योंकि प्रेम होगा तभी आप जीवन दाता से प्रेमवश उसके साथ संबंध का अनुभव करेंगे, और तभी आप उस वास्तविकता को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि प्रेम क्या है? प्रेम से चेतना को अपने पूर्णत्व का अनुभव होता है। उसके पश्चात जब पूर्णत्व का अनुभव हुआ तो कि पूर्णत्व में क्या चीज़ है? वह जीवन दाता के समान है। फिर उसे अपने आप में कैसा अनुभव होता है? जीवन दाता के समान अनुभव होता है। कैसा? जीवन दाता के समान अनुभव होता है।
तो जब उसे ये अनुभूति एहसास होता है तो उसे लगता है कि वास्तव में जीवनदाता ने मुझे कितना ऊंचा बनाया है, कितना महान बनाया है, कितना श्रेष्ठ बनाया है। चेतना को प्रेम के कारण अपनी पूर्णता का एहसास होता है, और पूर्णता दो स्तर की, चेतना की अपने स्तर की और उसके साथ साथ जीवनदाता की समानता की, दोनों प्रकार की उसे पूर्णता का अनुभव होता है, एहसास होता है, और तभी उसे वह सुंदर, वह मनोरम एहसास होता है, अनुभव होता है जो कल्पना के परे है। प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस वास्तविकता को आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यक्ति प्रयास करता है अपने प्रेम को दूसरों को बताने के लिए, शब्द रूप देता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रेम को जो अनुभूतियाँ है, प्रेम की जो प्राप्तियाँ हैं अंतःकरण में, प्रेम से जो पूर्णत्व का अनुभव होता है या उस सुप्रीम सत्ता की समानता का अनुभव होता है, उसको वास्तव में शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता है, शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान विषय है। प्रेम का सर्वाधिक महत्व है जीवन में। तो आपने प्रेम की परिभाषा सुनी, समझा, सहज है कि प्रेम की परिभाषा क्या है। वह सुंदर व मनोरम एहसास जिसमें चेतना को अपने पूर्णत्व का अनुभव होता है और साथ साथ जो जीवन दाता है उसकी समानता का अनुभव होता है, उसके समान होने का अनुभव होता है। यही अनुभूतियाँ आपके जीवन में सदा रहें, प्रेम आपके जीवन में सदा प्रस्फुटित रहे, सदा खिला हुआ रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।